31 ओवर में 226 या 236 का टारगेट था। डर्कवर्थ एंड लुइस मेथड समझ लो। 50 ओवर अगर एक टीम पहले पूरा खेल जाती है। इस तरह की बारिश हुई थी, जिस वो तरह की बारिश हुई थी, तब देखा जाता नलेफाई है हो इसका जाते हैं, बिल्कुल बॉलर्स की एक्सपर्टीज नलेफाई हो जाती हैं, ना बॉलर्स से बॉल सही तरह ग्रिप हो रही होती है, बहुत सारी लेट मी रीजंस रिमाइंड आ यू जाती हैं। लेट मी सो रिमाइंड यू दिस जो इज चीज अभी श्रीलंका। तक देखिए, हमने तो सुना था कि हमारी टीम जो है और ख़ासकर उसकी बॉलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन है वनडे टीम, और उन्होंने बताया भी है लोगों को हरा के कि वक्त कि इंडिया ने पाकिस्तान को पहली मैच हरा दिया इस बात पे कह के। उसने कहा पाकिस्तान आसानी से आना थे पाकिस्तान करांदे फिर तुसी मैच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान हारते हारते बच गया, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से पाकिस्तान पर पलटवार किया था उससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया और पाकिस्तान के हारने जैसे चांस बन रहे थे, लेकिन बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया। इस पर क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। के दे आर अ वेरी गुड टीम। मगर इस मैच में तो मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव था हमारे बॉलर्स का और जो खुद उन्होंने हासिल किया था जी। वो थोड़ा सा अब कमज़ोर हो गया है। बिल्कुल। अब तो बस क्या 15 ओवर रह गए हैं और 300 रन, 300 रन, अ वेरी गुड स्कोर इन वन डे क्रिकेट इज ऑलमोस्ट अ विनिंग टोटल। तो अब देखें 300 के कितने नज़दीक वो पहुंचते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि हमारे अच्छा। बॉलर्स ने वो एडवांटेज हासिल नहीं किया जो था उनके पास जब 100 रन थे और 4 विकेट डाउन थे। बिल्कुल ऐसी है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या प्रेशर ले गई है पाकिस्तान की टीम, स्पेशली बॉलर्स? शुरू में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मगर फिर उसके बाद संभल नहीं पा रहे हैं। इंडिया से खेलने का अलग ही प्रेशर होता है, आपको लगता है कि दैट इज़ इनटू प्ले? जी बिल्कुल, ये तो ऐसा होता है जिसमें ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की टीमों पे होता है, जो देखने वाले हैं दुनिया भर में वो भी दिल थाम के बैठे होते हैं। और एक ज़माने में जब शारजा में हमारे मुकाबले होते थे तो उस वक्त तो हार्ट अटैक का खतरा रहता था हर किसी को, जिस किस्म के मुकाबले होते थे। वार्निंग्स भी चलती तो ये थी ना कि दिल की प्रेशर मरीज नहीं ना देखे लिया, मैच। ये हाँ जी ना देखिए बिल्कुल। असल में इशू ये है कि हम अगर देखें पाकिस्तान को 1.5 महीना खेला है श्रीलंका में। जी जी। उधर हमने ये देखा है बाकी टीमों का भी कि वहाँ पहले कुछ ओवर्स में आपको बड़ी सपोर्ट मिलती है विकेट से भी अदरवाइज भी, और वो अगर आपके ओपनर निकाल लें तो फिर एक अच्छा टोटल बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। ये हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज अरेंज की होती हैं, पता नहीं क्या क्या हमने अरेंज किया होता है, इंज कर दियांगे वो कर दियांगे पाइन पर हट जाओ तुसी जनाब, ठीक है। वो कहते हैं नहीं यार हम नहीं आएंगे। कि उसकी वजह ये है कि देखिए ये मोनोपोली है, इंडिया ने स्टैब्लिश कर ली है भाई इंटरनेशनल। पहले देखिए जितने जितने उन्होंने पूरा हाथ पे क्रिकेट में इंडिया इज अ बिग नेशन। क्रिकेट में अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, ठीक है जी। अब जब अमेरिका और यूरोप नहीं है तो क्रिकेट में कौन है फिर? क्रिकेट में हम है भाईजान। हम है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया। बरतानिया नो आजकल वैसे ही मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया जो है ना एक प्रॉपर बरतानिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। कभी बीबीसी को टफ टाइम दे रहा होता है, कभी मोनार्की को टफ टाइम दे रहा होता है, कभी किसी को। मैंने नहीं देखा कि कॉमनवेल्थ नेशंस में से कोई ऐसा मुल्क हो जो कि बरतानिया को इतना टफ टाइम दे रहा हो, और इसके बावजूद यूके और बरतानिया कह रहा हूँ, यूके और इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं। और इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है तू साढ़े बंदे वीजे नहीं देते, ठीक है। वो उनको ये है कि अगर आपने इंडिया को वीजा देने शुरू कर दी, इतनी गुर्बत है इंडिया के अंदर, वो सारे लोग जो है वो तो उधर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इतनी जल्दी इंडिया को वो वीजे नहीं हम दे सकते, बिकॉज इंडिया को भी ग्रो करने में वो जो एक सेक्शन है, इंडिया में भी दो इंडिया है ना, एक जो बहुत गरीब है नीचे और एक जो अमीर है। अगर आप कहें जी ठीक है जी फ्री वीजे ने तो लाला लाला हो जाएगी। इवन के हम दुबई भी, यूएई भी है, इंडिया को मेरा ख्याल है ऑन अराइवल वीजा नहीं देता। वो भी कहता है कि जी अगर आपके पास अमेरिका और यूरोप का वीजा है तो आप आ जाए। मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, मैं इस पर जिनको ज्यादा पता होगा वो चेक कर लें। हमें तो कोई भी वीजा नहीं देता, हमें तो 30 31 मुल्क वीजा देते हैं टोटल ऑन अराइवल, ठीक है जी। बाकियों को तो पाकिस्तान सारा लेना भी लगा होता है वीजा लेना से। जो लोग अच्छे भले बिजनेस करने वाले हैं, जो उनकी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रैवलिंग वाला, वो भी बेचारे लेना ही लगे हुए हैं। ना उनको डेटा मिलती है ना उन्होंने कख मिलता है, कट्टा मिलता है। तो ये अब देखिए ना इंडिया ने क्या किया है, उसकी मोनोपोली है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया है, ठीक है।
ये 3 मेजर स्टेट्स हैं जो आप इनको वेस्टर्न स्टेट कह लें। बाकी सारी वही पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, कमज़ोर स्टेट्स हैं। सो इंडिया ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली हुई है। न्यूजीलैंड की भी उतनी इकॉनमी नहीं है जितनी अच्छी इंडिया की है। बरतानिया भी पीछे रह गया। सो इंडिया की मोनोपोली अब देखें वो इसमें ज़्यादा मोनोपोली उसकी आ गई। तो लिहाजा दे कॉल द शॉट्स। वो अपनी मर्जी करते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं और वो समझते हैं कि हमें अब ये चीज़ें करनी है। तो इंडिया का ये जो असर रसूख है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया का असर रसूख अदारों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और स्पोर्ट्स जिधर उनका हाथ पड़ता है। सो ये आप इमेजिन करें ना कि इंडिया ने जब ये बात कर ली है कि आप श्रीलंका आ जाएं, तो टेक्निकली तो वो जीत गए और पाकिस्तान ना भी आए तो तभी जीत गए। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कुछ नहीं कह सकते, हम बीसीसीआई को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रमीज राजा कहते हैं हमारा क्रिकेट तो चलता है इंडियन पैसों से। तो ये दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको समझने की ज़रूरत है। अदारों के ऊपर किस तरह कंट्रोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो ये हमें तब पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच देख रही है, पूरी दुनिया। और उसकी वजह यही है कि भाई इम्पोर्टेंट है, सुनने में आया था। अब दूसरी टीम कदरे हल्के में आ जाती है, या वो टीम 45 खेले और फिर ओवर 45 ही रह जाए तो आपको फायदा हो जाता है कि इवन हो जाता है। लेकिन वो टीम 50 ओवर खेल गई, ऑल आउट नहीं हुई या ऑल आउट हो गई, ऑल आउट होने के बावजूद भी, आपको फेवर होने के बावजूद भी क्या मामला हुआ कि आपको आखिरी इक्वेशन ऑफिशियल क्या आई थी, ब्रॉडकास्टर क्या आई थी मैच रेफरी की तरफ से, 36 ओवर में 226 या 236। मुझे एक बात बता दो, मैं इन्हें सीधी से सीधी पिच भी दे देता हूं, ये 36 ओवर में बना लेते क्या? मैं 266 पे तो पाकिस्तान को कह के गया था कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीती तो वर्ल्ड कप में हम लोग क्या करेंगे। 236 रन 36 ओवर में कैसे बना सकता था पाकिस्तान, जब तक फखर जमान की कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं आती। मैं डंके की चोट पर फखर जमान का मैं अक्सर उनको रोकता हूं, लेकिन हर खिलाड़ी का एक स्टाइल है, वो अपने मेथड को थोड़ा बदल लेगा, थोड़ा सा गिवन डे पर तेज खेल लेगा, बट उसकी एक औकात है खेलने की, हर प्लेयर की। इवन इंडिया में भी औकात है हर प्लेयर की कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने, अगर शुभमन गिल हो तो उसकी भी एक लिमिट है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग पे जो है वो 60 गेंदों पे 100 नहीं कर सकता, वनडे में नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए आगे, एक साल में भी नहीं कर सकता वनडे क्रिकेट में, कि वो 58 पे 100 कर रहा है या 60 पर। तो मैं ये सच आपको बताना चाहता हूं कि भाईजान खुदा के लिए, हम तो दोनों वो हैं कि हमने पूरा थ्रू आउट आपको मैसेज दिया कि ये एक मैच नहीं है, ये 2 मैच हैं और ये 3 मैच हैं, फाइनल भी इन्हीं का है। बड़ी बदनसीबी होगी पाकिस्तान और इंडिया फाइनल ना खेलें। अब मसला क्या होता है कि 10-20 जो एजेंडे पे काम करते हैं वो किसी का कंटेंट देखते नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि उन्हें जो है कोई एक ही दिन मिलता है 365 में से। अब उन्होंने देखा कि बचत हो गई, थे वो खामोश, आवाजें बनती 266 पे, क्योंकि वो जितनी भी क्रिकेट जानते हैं उन्हें ये पता है पाकिस्तान ट्रेडिशनली गुड चेजर्स हैं ही नहीं, और ये रन्स पाकिस्तान को टेस्ट करने वाले हो गए। और मैं उन्हें ये भी बता के गया था कि अगर फखर और बाबर अर्ली ऑन गिर गए, क्योंकि बॉल हिल रहा है, बॉल तो सीम हो रहा है भाई, नया बॉल जब सिराज पकड़ेगा तो यहाँ तो आप लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, क्रिकेट लवर्स नहीं है। सिराज तो उस जगह पे भी बॉल स्विंग कर रहा होता है आजकल जिसको कहते हैं कि ये तो मुर्दार विकेट से। मैंने टेस्ट मैच देखा इंडिया में, उसने उस्मान ख्वाजा को अंदर लाके एलबीडब्ल्यू कर दिया, वो तो उन जगहों पे स्विंग कर रहा होता है जहां पर पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर स्पिनर कराता है। इसका मतलब कि उसे भी स्विंग करनी आती है भाई बॉल, उसकी बॉलें भी अच्छी हैं। बुमराह का कमबैक है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो बात ये नहीं हो रही कि मैं या इफ़ी भाई यहाँ बैठकर हम दोनों इंडिया को मैच जितवाना चाह रहे हैं। हमने तो इंडियन फैंस को बोला। हाँ, अब एक बात जो ट्रोलिंग नहीं है, आप ये समझो कि इस मैच से अचीवमेंट क्या क्या आई। अब सुनना, हाँ मेरे शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं, उसको मिल गई वो कंडीशन जिसका वो पागल है, इन स्विंग आउट स्विंग भी निकाली इस बार, ये कमाल था। अच्छा, अब शाहीन के रिकॉर्ड्स में भी चली गई हैं विकेटें, इंटरनेशनल मैच है। अच्छा, इंडिया की तरफ से क्या हुआ समझना,
एक मैच जिसका कोई नतीजा कुदरत की तरफ से नहीं आना था, उसमें जसप्रीत बुमराह की भी कोई मेहनत नहीं लगी, सिराज की भी नहीं लगी, कुलदीप की भी नहीं लगी, विराट कोहली भी फेल हो गए, रोहित शर्मा भी फेल हो गए, श्रेयस अय्यर भी तकरीबन 15-16 करके फेल हो गए। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को आरोप है कि भारत ने पाकिस्तान ना आकर के पाकिस्तान को पहले ही पटकनी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि पूरा एशिया कप किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान में कराया, लेकिन भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया था, उससे पाकिस्तान के हौसले पूरी तरीक़ा से पस्त हो गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मैच में भी पूरी तरीक़ा से पिछड़ रहा था। एक तरफ तो एक समय पाकिस्तानी की टीम काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम पर हावी थी, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को पटकनी दी, उससे पाकिस्तानियों के तोते उड़ गए थे। आखिर में बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया, वरना पाकिस्तान की हार तय थी, क्योंकि विकेट इतना ज़्यादा स्लो था कि उस पर 250 रन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा इम्तहान होता। लेकिन बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया। इस पर भी पाकिस्तानी अपने आप को खुश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी रन चेस नहीं कर पाता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।